माय माटी की बात करने वालों का चुनाव है, ये झारखंडियत की बात करने वाला का चुनाव है, ये रोजगार की बात करने वाले का चुनाव है। और ये है कि झारखंड में जो भी सरकार बनी है उसमें सबसे भ्रष्टतम सरकार आज तक की जो है वो झारखंड की यही रही है। आते हैं कि जेबी केसेस में कोई नेता चुनाव नहीं लड़ता है, चुनाव जनता लड़ती है। और जिस तरह का रुझान और जिस तरह का सोच आवाम के बीच में दिख रहा है, जमुआ हो या राजधनवार हो या गिरिडीह के क्षेत्र में पहले से कुछ सालों से, यहाँ तक कह सकते हैं कि दशकों से जो है बीजेपी और कांग्रेस की दबदबा रही है। उसको एक नई विचारधारा जो है वो पूरी तरह से स्वीप करेगी और वो जेबी केसेस जेल कैंप की विचारधारा है, जयराम महतो की विचारधारा है। और जिस तरह से युवाओं में, महिलाओं में, किसानों में जिस तरह से रुझान दिख रहा है, हमको पूरा भरोसा है कि इस बार किसी भी शर्त पर हम लोग जो है वो जमुआ का सीट हो, राजधनवार का सीट हो, गिरिडीह का सीट हो, 6 विधानसभा जो गिरिडीह जिला के अंदर आते हैं वो हमारे प्राइम टारगेट है। वो सिर्फ ये राजनीतिक तौर पर नहीं है, बल्कि इस मामले में हम लोग देख करके चल रहे हैं कि झारखंड के पुनर्निर्माण, और इसकी बात ये चल रही है कि किस प्रकार से झारखंड को नवनिर्माण के साथ जोड़ करके यहाँ के युवाओं के, यहाँ के किसानों के, यहाँ के मजदूरों के और सबसे ज्यादा पलायन पर किस प्रकार से चीजों को हम लोग रोक सकते हैं। तो पलायन की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तभी देख लीजिए रोजगार जो अभी यहाँ की सरकार है, जो कि देख लीजिए चुनाव होने में कुछ ही दिन बचे हुए, उसके पहले लॉलीपॉप देने शुरू हो गया। इतना दिन 4.5 साल कुछ भी रोजगार के नाम पर लोगों को सिर्फ ठेंगा दिखाने का काम किए, जिसको बोलते हैं आप लोग गठबंधन जो बोलते हैं, वो लोगों के हित के लिए सिर्फ ठगबंधन बन करके काम किए। और अभी जब चुनाव आ रहे हैं तो लोगों को लुभाने के लिए 25 से 49 साल के महिलाओं के बीच वो बोल रहे कि हम उनको पैसा देंगे, मनी जिसको बोलते हैं रुपया देंगे। बताइए किस तरह का एजेंडा के रूप में काम कर सकता है, चुनाव में उनको फायदा मिल सकता है? देखिए, एक बात समझिए, हम लोग इस बात को मानते हैं कि झारखंड में जो भी सरकार बनी है उसमें सबसे भ्रष्टतम सरकार आज तक की जो है वो झारखंड की यही रही है। आप देख पाएंगे कि अभी हाल में पीजीटी का जो है वो नियुक्ति किया गया, जो कहीं से भी पारदर्शी नहीं दिख रहा है कि एक ही सेंटर से, 2 सेंटर से 500 लोग जो है वो ये देख रहे थे कि हम लोग इस तरह से लोग को नियुक्त कर लिया जा रहा है। इस परिस्थिति में हम लोग इस बात को मान करके चल रहे हैं कि इस सरकार को इस बार कबाड़ के फेंक देंगे हम लोग। और हम लोग का मतलब जनता, चूंकि हम लोग मानते हैं कि जेबी केसेस में कोई नेता चुनाव नहीं लड़ता है, चुनाव जनता लड़ती है। और जिस तरह का रुझान और जिस तरह का सोच आवाम के बीच में दिख रहा है, जमुआ जैसे जगहों में जो लोग कहते थे कि ये महतो का पार्टी है, उसका प्रसार जिस प्रकार से जमुआ, धनवार और गिरिडीह क्षेत्र में हुआ है, ये सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा जवाब है। और हम लोग विधानसभा में इस बात को स्पष्ट रूप से दिखाएंगे जब परिणाम हम लोगों के पक्ष में होगा। इस बात को साबित करेगा कि ये झारखंडियों की पार्टी। तो आप बताइएगा धनवार विधानसभा से कैसे तैयारी चल रहा है? धनवार में देख सकते हैं आपके जो झारखंड के सबसे कदावर नेता जिनको बोला जाता है, राजनीति के क्षेत्र में मंजे हुए बबुलाल मरंडी जी शायद अगर मैदान में उतर जाएंगे तो बताइए, एक जो बोलेगा कांग्रेस के भी उम्मीदवार रहेंगे, बीजेपी से भी रहेंगे, और अगर वहाँ पे जेबी के जेल कैंप जिसको बोलते हैं, उनसे अगर आप और आपके पार्टी से अगर कोई खड़ा होते, बताइए कैसे मुकाबला कीजिएगा? देखिए, एक बात समझिए, कोई भी कुछ रहे, रिटायरमेंट का टाइम होता है, उनका रिटायरमेंट का टाइम हो गया। हम आपको पूरा भरोसा दिला रहे हैं 2024 में उनका बैकअप होगा। इसको किसी भी तरह से रोका नहीं जाता है, क्योंकि उनकी पार्टी में भी आज उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। विधानसभा के साथ आप देख लीजिए, लोकसभा का अगर दिया परिणाम की बात करेंगे, 5 का 5 रिजर्व सीट वो हारे हैं। इससे स्पष्ट पता चलता है कि उनकी वो पकड़, वो जमुनी मजबूती जो थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। उनका जमीन जो है उनके पैर से खिसक गया है। और राजधनवार क्या है, वो पूरे झारखंड में कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे, उनका हारना सुनिश्चित है। इसलिए हम लोग धनवार को लेकर के जरा सा भी चिंतित नहीं है, क्योंकि ये चेहरे का चुनाव नहीं है, ये माय माटी की बात करने वालों का चुनाव है, ये झारखंडियत की बात करने वाला का चुनाव है, ये रोजगार की बात करने वाले का चुनाव है। और इस स्थिति में जिस तरह से नौजवानों का खास करके आकर्षण हम लोगों का रहा है, साथ में बुजुर्गों का आशीर्वाद हम लोगों के साथ आएगा, और झारखंड में हम लोग धनवार को भी फतेह करेंगे, जमुआ को भी फतेह।